ओम गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं, एक कदम आध्यात्म की ओर इस परिचर्चा के 17वें भाग में आप सबका स्वागत है। आत्मा परमात्मा के विषय में परिचर्चा चल रही है। आज की चर्चा को शुरू करता हूँ। बिजली की मौजूदगी का जो महत्व H2O को पानी में बदलने का है, वही महत्व आत्मा की मौजूदगी का शरीर के लिए है। आत्मा की मौजूदगी से ही शरीर कर्म कर पाता है, लेकिन आत्मा कर्म नहीं करती है। आत्मा अकर्ता है। आत्मा केवल साक्षी भाव में हमारे शरीर में रहती है, कर्ता भाव में नहीं। जैसे एक जेलर जेल में रहता तो है, लेकिन जेल में होता नहीं है, वैसे ही आत्मा के विषय में समझना चाहिए। एक बार भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी जी के बीच में एक वार्तालाप हुआ। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी, प्राणी मात्र में मेरा अंश होता है। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, भले ही प्राणी मात्र में आपका अंश हो, लेकिन प्राणी मात्र आपसे ज़्यादा मेरे को चाहता है, मेरी पूजा आराधना ज़्यादा करता है। आपके लिए कोई भी 10 मिनट पूजा में नहीं बैठता, जबकि मेरे लिए प्राणी मात्र अपनी दुकानों में अपने अपने कार्यस्थलों पर घंटों बैठते हैं। दोनों अपनी इस बात को प्रमाणित करने के लिए अपने धाम से इस मृत्युलोक में आए। तो संयोगवश उन दोनों ने देखा कि एक व्यक्ति मर गया है, जिसे लेकर कुछ लोग शमशान की ओर जा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने उसी समय स्वर्ण मुद्राओं की बारिश की। यह देखकर सभी लोग स्वर्ण मुद्राएं चुनने लग गए। यहाँ तक कि जो 4 लोग अर्थी पर कंधा लगाकर जा रहे थे, अर्थी को कंधा देकर जा रहे थे, उन्होंने भी कंधे से अर्थी को उतार कर एक तरफ रख दिया और वे भी स्वर्ण मुद्राएं चुनने लग गए। यह देखकर लक्ष्मी जी ने कहा, देखा प्रभु मेरा चमत्कार। इस पर भगवान विष्णु बोले, देवी, ये सब स्वर्ण मुद्राओं को चुनने के लिए इसलिए लपक पड़े क्योंकि इन सब में मैं था। अब उस मुर्दे को देखो जिसकी छाती पर कितनी स्वर्ण मुद्राएं पड़ी है, लेकिन वह उठा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें मेरा अंश नहीं है। इसमें से मेरा अंश निकल चुका है। पेड़ पौधे, घास, जड़ी बूटियाँ, ये सब प्रकृति की संपदा है, लेकिन पेड़ पौधों में जो फल लगते हैं और उनमें जो पेड़ पौधों के गुण के अनुसार उनके फलों में मीठापन, खट्टापन, कड़वापन, कसेलापन है, ये परमात्मा की सत्ता का कार्य है। यानी घास प्रकृति की संपदा है, लेकिन उससे दूध बनना परमात्मा की सत्ता का कार्य है। रोटी प्रकृति की संपदा है, लेकिन उस रोटी से खून बनना आत्मसत्ता का कार्य है। इसलिए आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जिसमें घास डाला जाए और दूध बन जाए। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जिसमें रोटी डाली जाए और खून आदि बन जाए। हमारे शरीर का अगर विश्लेषण किया जाए तो हमें पता चलता है कि लंबा या ठिंगना होना हड्डियों के कारण है, दुबला या मोटा होना मांस मज्जा के कारण है, काला या गोरा चमड़ा होता है। इसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अच्छे बुरे विचार मन में आते हैं, राग द्वेष बुद्धि में होता है, बीमारी तंदुरुस्ती शरीर में होती है,
भूख प्यास प्राणों को लगती है, इसलिए हम अधिकतर कहते हैं कि प्यास के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। इन सब के बीच आत्मा रहते हुए भी निर्लिप्त होती है। केवल शरीर में मौजूद उसका अपना कोई कार्य नहीं होता है। अपने आप को इस प्रकार से जानना और आत्म तत्व को पहचाना आत्मज्ञान है, और इसी बात को विस्तार से जानना परमात्मा का ज्ञान है। देखने में आँख कहाँ से सत्ता पा रही है, सुनने में कान कहाँ से सत्ता पा रहे हैं, सूंघने में नाक कहाँ से सत्ता पा रही है। कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ अपना अपना कार्य करने में कहाँ से सत्ता पा रही है, इसको जानना ही आत्मज्ञान है। जिसे अपने आप का ज्ञान हो गया, उसे परमात्मा का ज्ञान होते देर नहीं लगती। आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सनातन है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, और कहा गया है कि आत्मा उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है जिस प्रकार कोई पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण करता है। परब्रह्म सनातन है और आत्मा परब्रह्म का ही अंश होने के कारण सनातन है। प्रश्न ये आता है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है तो वह परमात्मा से अलग क्यों हुई और वापस परमात्मा में विलीन होना इतना कठिन क्यों है। जैसे एक परिवार में एक पिता के दो पुत्र हो, उनको उनके पिता एक बेटे पर खुश होकर कोई कार्य करने के लिए घर से बाहर भेजे और कहे कि याद रखना वापस घर लौटना है। दूसरे बेटे पर नाराज़ होकर अपने घर से उसे बाहर निकाले और कहे कि अब घर पर तभी आना जब तुम निर्दोष हो जाओ। अपनी गलती का एहसास कर लो और संकल्प करो कि भविष्य में वैसी गलती दोबारा नहीं होगी। इस प्रकार से गए हुए बेटों में से एक बेटा अपना निर्धारित कार्य पूरा करके समय पर वापस अपने घर लौटकर अपने पिता से मिल जाता है, उसे घर वापसी याद रहती है। दूसरा बेटा घर से गलती करके निकला है और वह बाद में भी गलती पर गलती करता ही चला जाए, अपने घर वापसी के रास्ते को नहीं अपनाए और बुराइयों में लिप्त रहकर भटकता रहे, तो वह अपने पिता से वापस मिल नहीं पाता है और 84 लाख की जून में भटकता रहता है। इस बात को एक उदाहरण से फिर समझें। जैसे किसी जेल में एक अपराधी बंद है, उसको छुड़ाने के लिए उसके पिताजी एक वकील से संपर्क करके उस वकील के माध्यम से अपने अपराधी पुत्र को जेल से छुड़ाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। पिता की लाचारी देखकर वकील उस अपराधी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर न्यायालय में अपनी जामनी पर उसे छुड़वा देता है और वकील कहता है कि देखो, इस बार मैंने तुम्हारे पिता पर तरस खाकर ये जोखिम भरा कार्य किया है। अगर वापस अपराध की दुनिया में पैर रखा तो मैं खुद तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाऊंगा। अगर वह अपराधी चेतावनी को ध्यान में रखता हुआ दोबारा से अपराध नहीं करे, तब तो वह वापस कभी जेल में नहीं जाता है। लेकिन अपनी आदत से मजबूर होकर वह अपराध करने में लग जाए तो फिर उसे कठोर कारावास की सज़ा मिलती है। उस परमात्मा से बिछड़ा हुआ जीव ही उस जेल में सज़ा काट रहे अपराधी की तरह है। वह वकील ही सद्गुरु के रूप में अपराधी की जिम्मेदारी लेने वाले महापुरुष हैं, जो परमात्मा से प्रार्थना करके जीव को छुड़ाने की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अब ये आपका भजन करेगा, इसे इस बार माफ़ कर दो। किसी सद्गुरु के वचनों के अनुसार अगर वह जीवन जीने लग जाए
तब तो वह अपने घर वापस चला जाता है। अगर वह सद्गुरु के वचनों का पालन करता हुआ अपनी मर्जी से अगर वह सद्गुरु के वचनों का पालन न करता हुआ अपनी मर्जी से चलकर वापस अपराध करने लग जाए, तो जिस प्रकार एक जज अपराधी के बार बार अपराध करने पर उसे ऐसी जेल में डालने का आदेश देता है जहां बहुत अधिक कठोरता से अपराधियों को रखा जाता है, उसी प्रकार एक जीव द्वारा भी जब बार बार अपराध होते रहते हैं तो उस जीव को ऐसी जून में डाला जाता है जिस जून में अत्यधिक कष्ट हो। जेल में एक अपराधी ऐसा भी होता है जो अपने अपराध बोध का प्रायश्चित करता हुआ जेल के सभी नियमों का पालन करता हुआ अपनी सज़ा काटता है। तो जेलर ऐसे अपराधी पर उसकी शालीनता पर विचार करके उसे अपनी जेल से समय के पहले भी मुक्त करवा देता है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के विषय में गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और न वायु इसे सुखा सकता है। इस बात को हम ऐसे समझें कि हमारे मोबाइल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन जब तक हम मोबाइल का नेटवर्क या डाटा चालू नहीं करते हैं, हमारा मोबाइल अन्य किसी से जुड़ता नहीं है या हम अपने मोबाइल के द्वारा किसी के संपर्क में नहीं आते हैं। अगर हम डाटा चालू करने के बाद अपने मोबाइल का वजन करें तो उसके वजन में अंश मात्र भी अंतर नहीं आता है। ध्यान से देखें तो डाटा अपने आप में वैसे तो कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन उसकी मौजूदगी में हमारा मोबाइल सक्रिय हो जाता है, अपना कार्य करने लग जाता है। अगर मोबाइल टूट जाए तो भी डाटा नहीं टूटता, मोबाइल ख़राब हो जाए तो भी डाटा ख़राब नहीं होता, मोबाइल के जलाने पर भी डाटा नहीं जलता, मोबाइल को पानी में गलाने पर भी डाटा नहीं गलता। कहने का मतलब यह है कि मोबाइल को चाहे जो हो, लेकिन डाटा को कुछ भी नहीं होता है। आपके मोबाइल में जैसे ही कोई गड़बड़ हुई, वैसे ही वह आपके मोबाइल से अपनी मौजूदगी को हटा लेता है और जिस किसी दूसरे मोबाइल वाले ने उस डाटा को अपनी मौजूदगी देने का अवसर दिया होता है, वह डाटा तुरंत उस मोबाइल में अपनी मौजूदगी दर्शाने लग जाता है और उस मोबाइल को वह सक्रिय कर देता है। इस प्रकार डाटा कभी नष्ट नहीं होता जब तक डाटा बनाने वाली कंपनी उसे नष्ट न कर दे। नष्ट न होने तक वह अपनी मौजूदगी दर्शाने के लिए तैयार रहता है। ठीक यही बात आत्मा के लिए भी लागू होती है। जब तक परमात्मा उस आत्मा को अपने आप में विलीन नहीं कर लेते, तब तक आत्मा भटकती रहती है, कभी मनुष्य में, कभी जानवर में, कभी पक्षी में, कभी कीट पतंगों में, तो कभी जल जंतुओं में। इसी प्रकार डाटा भी कभी नोकिया मोबाइल में, कभी सैमसंग के मोबाइल में, कभी किस कंपनी के मोबाइल में, तो कभी किस कंपनी के मोबाइल में भटकता रहता है। आत्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण एक बात और कहते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन,
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इसको इस प्रकार से समझें कि हमारे मोबाइल में जितने समय या दिनों का डाटा हम निर्धारित कंपनी से लेते हैं, उतने समय की सीमा तक वह हमारे मोबाइल में अपनी मौजूदगी दर्शाता है, और जैसे ही समय सीमा समाप्त हो जाती है वैसे ही वह हमारे मोबाइल में अपनी मौजूदगी दर्शाना बंद कर देता है। इसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर में अपनी समय अवधि पूरी करके शरीर को छोड़कर और दूसरे शरीर में चली जाती है। इस बात को इस प्रकार से समझे कि जैसे किसी फिल्म के किसी हीरो को एक ही दिन में 3-4 रोल निभाने होते हैं। अलग अलग फिल्मों में अलग अलग रोल निभाने में उसकी भूमिका भी अलग अलग होती है, यानी उसका रोल भी अलग अलग होता है। अब वह शूटिंग के दौरान वही पोशाक पहनेगा जिस प्रकार का उसे रोल अदा करना है। जैसे ही उस रोल वाला दृश्य पूरा हो जाता है वैसे ही वह दूसरे रोल के लिए दूसरे दृश्य में उसे कैसा दिखना है वह वैसे ही कपड़े पहन लेता है, अपना हुलिया वैसा ही बना लेता है। उसका भी अपना कार्य पूरा होते ही वह एक नया हुलिया बना लेता है। जैसे पहली फिल्म का दृश्य एक साधारण से लड़के का है जिसमें उसे कॉलेज में पढ़ रहे छात्र का रोल करना होता है, तो वह अपने आप को वैसा ही दिखाने का प्रयास करता है। एक दूसरी फिल्म में उसे एक दबंगदार इंस्पेक्टर का रोल करना हो तो वह पहले वाले कॉलेज के कपड़े बदलकर तुरंत एक इंस्पेक्टर की वर्दी धारण कर लेता है। तीसरी फिल्म में उसे डाकू का रोल करना हो तो वह इंस्पेक्टर की वर्दी को उतारकर एक डाकू की पोशाक पहन लेता है। इसी प्रकार आत्मा भी कभी मानव शरीर रूपी वस्त्र पहन लेती है तो कभी जानवर रूपी गाय घोड़े कुत्ते आदि के वस्त्र पहन लेती है, तो कभी पक्षी यानी तोता कबूतर आदि के वस्त्र पहन लेती है। जब आत्मा का वस्त्र मानव के रूप में जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो वह जानवर के रूप में जानवर का नया वस्त्र धारण कर लेती है। जब जानवर का वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो पक्षी रूपी वस्त्र धारण कर लेती है। इस प्रकार अपने वस्त्र बदलते बदलते कभी किसी सद्गुरु की कृपा दृष्टि में आ जाती है तो वह अपने घर उसी तरह पहुंच जाती है जिस प्रकार दिन भर का अपना शूटिंग का कार्य समाप्त करके एक हीरो अपने सभी रोल पूरे कर लेने के बाद अपने घर चला जाता है। इस प्रकार से आत्मा की पहचान मैंने करवा दी है, यानी उसके गुण धर्म बता दिए, समझा दिए। अगर जानने की चाह हो तो पहुंच जाओ किसी सद्गुरु की शरण में, वे तुम्हें इसका अनुभव भी करा देंगे। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करता हूं। आज का कोड वर्ड होगा हरि।